कि सबसे मेन चीज क्या है? हमें बेसिक्स पे बात करनी है। हमारा शेड्यूल पूरा तैयार हो चुका है, अब हम इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। और मैं रियल बता रहा हूँ, जिस दोस्तों जितने लोग यहाँ मौजूद है ना, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग रेगुलर आ रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। लेकिन शुरुआत में अभी कुछ लगेगा कि यार पता नहीं, फहीम जी रोज वही बातें लेके बैठ जाते हैं, कुछ और तो नया समझाते नहीं है। मार्केट उसको, आप मार्केट में क्या चल रहा है अभी आप मत देखो। अभी आप ये समझ लो, आप ट्रेनिंग पीरियड में हैं। देखिए दीपक सर ने फौज की ट्रेनिंग ली है, तो उनको एक ही चीज को कई कई दिनों तक समझाया जाता होगा जब तक आप उसमें परफेक्ट ना हो जाए। तो अभी हमारा शेड्यूल तैयार हो चुका है। आज हमारा जो दिन है वो बेसिक ट्रेनिंग का है। मैं आपको बता दूं, अगर आप डायरी पेन लेके बैठे दोस्तों, यही बेसिक है। बेसिक ट्रेनिंग्स का इतने बड़े फायदे हैं, मुझे ध्यान है जब मेरी लाइफ में पहली बार बेसिक ट्रेनिंग हुई तो बस स्टैंड पे हुई थी। मतलब जिस व्यक्ति ने मेरे को ज्वाइन कराया था, तो वो बंदा बाहर से आया था मेरी ट्रेनिंग करा के। मैंने उनको बोला सर ट्रेनिंग ट्रेनिंग बाद में करा देना, पैसे तो मिल गए ना आपको। तो बोले फहीम जी, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस में और नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क क्या है। ट्रेडिशनल बिजनेस में ये होता है कि मैंने अगर आपको सामान बेच दिया तो मेरा काम खत्म हो गया। मार्केट का जो बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस, जो दुकानदार है, मॉल है, मैंने अगर आपको सामान बेच दिया तो मेरा काम खत्म हो गया, मेरा सामान आपके पास पहुंच गया, अब आप उसे फेंको खाओ कुछ भी करो, मुझे पैसे मिल गए। ये ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है। लेकिन अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूं तो मैंने आपको सामान दे दिया तो उसके बाद मेरा काम शुरू होगा, क्योंकि मुझे आपसे लाखों लोगों की टीम बनानी है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाते होंगे, डेली एक वीडियो भी देखें, तो आपको उसमें एक रील देखने को मिलेगी। एक सेब में, एप्पल, एक एप्पल में कितने बीज होते हैं ये तो कोई भी बता देगा। लेकिन एक बीज से कितने सेब निकलेंगे ये सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर ही बता सकता है। तो मैं जो आपको बेसिक्स के बारे में बताना चाह रहा हूं ना, अगर आपने आज किसी को एक शैम्पू दिया, अगर आज आपने किसी को एक तुलसी दी, तो आप ये मत सोचो कि आपने 300-400 रुपए का प्रोडक्ट बेच दिया। नो, अगर आपको, अगर उस व्यक्ति के तुलसी का रिजल्ट समझ में आ गया, ठीक है जी, और अगर उसने 10 लोगों को बता दिया, उस 10 में से एक व्यक्ति भी अगर ऐसा आ गया जिसने, जो डायमंड बन गया, तो सोच के देखो शुरुआत कहां से हुई थी, उस तुलसी से, जिसने आपको, आपने सिर्फ उसको इसलिए दिया था कि भाई तुलसी पी लो, इससे फायदेमंद रहोगे। लेकिन उसने 10 लोगों को तुलसी बेची, 10 लोगों को मिलवा दिया, उसमें से एक व्यक्ति ऐसा आ गया जिसके काम समझ में आ गया, वो फुल टाइम डीटीएम करने लग गया। जब वो फुल टाइम डीटीएम करने लग गया तो उसने अपनी टीमें बनाना शुरू करी। टीमें बनाना शुरू करी तो उसका लेवल हो गया, लेवल हो गया तो उसको इनकम आई। जब उसकी इनकम आई तो उसने अपनी बाइक खरीदी, फिर उसकी और टीमें बनी, फिर कार खरीदी, फिर वो फॉरेन टूर जाने लगा, तो उसको एक अच्छा ब्रांड बन गया, एक डायमंड बन गया डीटीएम में। तो शुरुआत कहां से हुई दोस्तों, शुरुआत कैसे हुई, सिर्फ एक छोटी सी तुलसी देने से। तो मैं जो हमेशा बात करता हूँ वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपने अपनी लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस है, यहाँ पे मैं जानता हूँ सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत अच्छी लीडर्स हैं। आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ सब लोगों की मेहनत, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग काफी एक्टिव हो। आप मेहनत कर रहे हो, एक एक प्रोडक्ट लोगों को सेल कर रहे हो, ठीक है। और कभी कभी एक प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट भी नहीं होता होगा, लेकिन यही एक प्रोडक्ट को 100 प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, जब हमारा अगला टॉपिक आएगा रिटेलिंग्स के बारे में, तो मैं आपको समझाऊं। तो मेन टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप डायरी पेन लेके बैठेंगे तो उससे ये फायदा रहेगा कि जो आप सीखोगे, कल को जब आपकी 10 की, 5 की, 50 की, 100 की, 1000 की टीम बनेगी तो उनको कौन सिखाएगा। आपकी टीम में मान लो एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया, अब उसने जैसे ही ज्वाइन किया उसने मोटिवेशन में 5-10 लोगों को ज्वाइन करा दिया। जब उसने 5-10 लोगों को ज्वाइन करा दिया तो उसको वो नया व्यक्ति तो नहीं सिखा सकता, तो आपको तो उसको सिखाना होगा ना। तो आप कैसे बेसिक ट्रेनिंग दोगे, आपने अपनी डायरी में से जो सीखा है उसको वो आप बताते जाओ। तो 24, देखिए सबसे पहला नोट कर लीजिए, आप इसको लिख लेना, ज्वाइनिंग होने के 24 घंटे के अंदर बेसिक ट्रेनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मेरे कोच ने मेरे को समझाई थी, और ये बात बहुत बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आज आपने किसी को प्रोडक्ट दिया है, चाहे भले ही 50 रुपए का प्रोडक्ट दिया, ठीक है जी, अगर आपने 50 रुपए का इसको प्रोडक्ट दिया,
ठीक है, अगर आपने उसको आज 50 रुपए का प्रोडक्ट दिया, ये स्क्रीन शेयर कैसे हो, हाँ, अगर आपने उसको आज 50 रुपए का प्रोडक्ट दिया तो आप उसके संग 15 मिनट उस प्रोडक्ट के बारे में उसको समझाओ, कैसे यूज करना है, कितने बजे यूज करना है, किसको देना है, किसको नहीं देना, यही तो बेसिक्स है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स लिख लीजिए कि ज्वाइनिंग होने के 24 घंटे के अंदर उसकी बेसिक ट्रेनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि जब आदमी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है तो वो जाके सबसे पहले लोगों को बताता है, आप कितना ही मना कर लो, ठीक है जी, आप कितना ही मना कर लो कि आपको लोगों को नहीं बताना, लेकिन वो आपको वो जरूर जाके बताएगा। क्यों बताएगा जाके? वो सिर्फ इसलिए बताता है, ठीक है, स्क्रीन शेयर मत कीजिए सर, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। वो इसलिए जाके लोगों को बताता है क्योंकि उसके मन में होता है कि मैं भी लोगों को ज्वाइन कराऊंगा तो मुझे पैसा आएगा। उसके दिमाग में क्या होता है, मुझे सिर्फ 10 लोगों को बताना, मेरे को पैसा आना शुरू हो जाएगा। और शुरू शुरू में वो क्या करता है, नए लोगों के पास जाएगा, वो कहेगा अरे भाई कुछ नहीं होता, हमने भी ये कंपनी करी थी, हमने वो कंपनी करी थी, फिर वो नेगेटिव होके घर बैठ जाता है। अब आप कहोगे सर मैंने 5 लोग ज्वाइन कराए थे लेकिन सर वो मीटिंग में नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो बिना तैयारी के उन लोगों से जाके मिल लिया जो काका बाबू हैं, जो राय बहादुर हैं। तो 24 घंटे के अंदर बेसिक ट्रेनिंग क्या है, एक शील्ड है, एक सुरक्षा कवच है हमारे नए व्यक्ति का जिसने ज्वाइन किया है। तो बेसिक ट्रेनिंग की जो भूमिका है, बेसिक ट्रेनिंग की जो पावर है, बेसिक ट्रेनिंग की जो ताकत है, वो बहुत बड़ी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। ठीक है जी, तो सबसे मेन चीज क्या है, आपको एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपकी टीम में कोई भी नया व्यक्ति ज्वाइन करेगा तो उसकी 24 घंटे के अंदर बेसिक ट्रेनिंग होना जरूरी है। दोस्तों यही सबसे मेन चीज है जो लोग समझने की कोशिश नहीं करते। उनको क्या लगता है, बस कहानियां सुनाओ, मोटिवेशन दो, चीर देंगे, फाड़ देंगे, उखाड़ देंगे, हिला देंगे। भैया इससे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती, मैं रियल बता रहा हूं। जिस व्यक्ति में ने नेटवर्क मार्केटिंग समझा उसने उसके बेस को समझा। ठीक है जी, तो बेसिक ट्रेनिंग क्या है, मैं 7 पॉइंट्स के बारे में 1 to 1 बात करूंगा। आवर बिजनेस डिपेंड्स ऑन 7 पिलर्स। हमारा ये जो बिजनेस है ना, 7 खंभों पे टिका हुआ, 7 पिलर्स। ये 7 खंभे ऐसे हैं हमारे बिजनेस के, अगर आपने इन 7 सब्जेक्ट में अपनी पकड़ बना ली, आपको इतनी तगड़ी पकड़ होनी चाहिए। जैसे आपने देखो ना, आपने आपने दीपक सर को देखा होगा, दीपक सर से आप कुछ भी पूछो वो आपको बता देते हैं हेल्थ के बारे में। क्यों? क्योंकि उनकी उसमें पकड़ है, उनको उसमें उनकी नॉलेज है। तो आपको क्या करना है, ये जो 7 टॉपिक्स हैं इसमें आपको अपनी पकड़ बनानी होगी। सबसे पहला टॉपिक क्या है, मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत ही होती है, वो है गोल सेटिंग। तो उम्मीद करता हूं अब तक अगर आपने अपना गोल सेट नहीं किया है तो अब कीजिए। जून में आपका गोल सेट क्या है, कितने लाख, कितने बीबी का आपको बिजनेस देना है, कितनी नई ज्वाइनिंग्स आपको करनी है, कितने नए नए एरिया में आपको बिजनेस करना है, ये सब गोल सेट कीजिए, सब रिटर्न में कीजिए। गोल सेटिंग दोस्तों, बिना गोल के ये नहीं होगा। उस दिन रोहता जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने अपना गोल बताया, बहुत अच्छी बात है। उनका गोल है डायमंड बनना। बस अब आपको ये क्लियर करना है कि डायमंड मुझे कब बनना है, बस इतना काम करना है। अब आपका काम यहाँ पे खत्म। अब अगला टॉपिक क्या होगा गोल सेट करने के बाद, दैट इज लिस्ट बिल्डिंग। अब मुझे अपना मुझे डायमंड बनना है तो मुझे कितना बिजनेस देना होगा, इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट बनाऊंगा। लिस्ट बिल्डिंग हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है, जितना ज्यादा हमारे पास रॉ मटेरियल होगा उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्शन होगा। और मैं एक चीज बता दूं, पूरी इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं आई थिंक। और एक चीज खासकर आपको आश्चर्य होगा, 1% लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते। तो पूरी मार्केट खाली पड़ी है, बस आपको पूरी तैयारी के साथ मार्केट में जाना है। कोई व्यक्ति प्रोडक्ट्स के बारे में पूछता, आपको नॉलेज होनी चाहिए। कोई व्यक्ति कंपनी के बारे में पूछता, आपको नॉलेज होनी चाहिए। कोई व्यक्ति आपसे प्लान शो के बारे में पूछता, आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपकी टीम का बंदा कोई क्वेश्चन पूछता है, आपको आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये चीजें आपको करनी है। गोल सेटिंग हो गई। और मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि फाइन जी गोल सेटिंग के बारे में बोलते हैं, भाई मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों, मेरी बहनों, बिना गोल सेटिंग के ये बिजनेस नहीं होगा, नहीं होगा। तो गोल सेटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना गोल सेटिंग के बिजनेस नहीं होगा। जो बेसिक ट्रेनिंग में सबसे मेन पॉइंट्स आता है वो गोल सेटिंग आता है। उसके बाद मैंने बोला लिस्ट बिल्डिंग। तो लिस्ट का एक जो मेन टॉपिक है, जैसा मैंने आपको बताया, लिस्ट आपको बनानी है। और लिस्ट बनाते टाइम आपको ये अंदाजा नहीं लगाना
कि ये व्यक्ति ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। आप ये मत सोचिए ये तो सरकारी नौकरी वाला, ये नहीं करेगा, इसको क्या कमी है, ये तो बहुत गरीब है, ये तो काला है, ये तो गोरा है, ये तो लड़की है, ये तो शादीशुदा है, ठीक है, ये तो आंटी है, ये तो अंकल है। ठीक है। मैं अभी संडे जिस जगह गया वहां पे मैं एक सेशन अटेंड कर रहा था, तो मैंने देखा कम से 65 साल की महिला वहां पे, उनकी कंपनी का पहला लेवल था, 65 साल की महिला। मैं दंग रह गया। फिर उन्होंने स्टेज पे आके बताया मैं भैंस भैंस पॉय पालती हूँ, बस वही करती हूँ, मुझे किसी ने बताया मेरे घुटनों में दर्द था, ये फायदा मिला, वटेवर वटेवर। तो सोच के देखिए, अगर कोई अंदाजा लगा यार ये तो भैंस को खाना खिलाती है, ये क्या ज्वाइन करेंगे, ये क्या नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। और सबसे खास बात ये देखिए कि उन्होंने, आंटी ने, जो बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने अपनी 25-30 की टीम भी बना दी। तो आप ये मत सोचिए करेगा नहीं करा, आपका काम है लिस्ट बिल्डिंग के बाद सबको इनवाइट करना है, सबको इनवाइट करना है, सबको प्लान शो करना है। इनवाइट करा, जो आ गया अच्छी बात है, जो नहीं आया वो क्यों नहीं आया, इसके लिए आपको तैयारी करनी है कि आपकी इनविटेशन में कहाँ कमी रही। इनविटेशन के लिए आपको बताइए, सबसे पहले क्वालिफाई करो, उसको पहले थोड़ा सा क्वालिफाई कर लो, उसके बाद आप उसको इनवाइट करो, उसके बाद आप उसको टेक अवे करो। अगर आप उसको इनवाइट कर रहे हो, जैसा मैंने सिस्टम में बताया था कि उसको टाइम बताओ कि भाई टाइम का ध्यान रखना, मेरे दीपक सर 10 बजे आ जाएंगे, तो आपको 10 बजे नहीं आना, आपको कितने बजे आना है, आपको 9:45 पे वहां पे आ जाना है। ऐसा ना हो कि दीपक सर आ गए तो आपकी एंट्री नहीं होगी, आपको दीपक सर से पहले पहुंचना है। तो देखो दोस्तों कैसे नहीं आएगा, ये टेक अवे है। उसको बोलो अगर आप नहीं आए तो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। फिर मुझसे मत कहना यार आपने बुला दिया फिर मौका भी नहीं मिला। आप इस तरीके से जब टेक अवे करोगे ना, तो 100% लोग आपके संग ज्वाइन करेंगे। उसके बाद आता है प्लान शो। दोस्तों प्लान शो, मुझे बहुत खुशी है आप लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप प्लान शो करते हो या सिर्फ प्रोडक्ट ही बेच रहे हो। दोस्तों मैं आपको फिर एक बात बता रहा हूं, ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, प्रोडक्ट सिर्फ एक बाई कॉन्सेप्ट है। सिस्टम को आगे ले जाने के लिए प्रोडक्ट होना जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट ही बेचते रहो दिन भर। नो, आपको लोगों को लेकर आना अपनी टीम में। जब आपकी टीम में लोग बढ़ेंगे तब आपका बिजनेस ग्रो होगा, और जब आपकी टीम में लोग आएंगे तो प्रोडक्ट, ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्ट तो लोग इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट तो आदमी यूज करेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे मेन चीज आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि लोगों को प्लान शो करना है। आप किसी अपलाइन का, आप किसी मैनेजमेंट का इंतजार मत कीजिए कि वो आएंगे तो बहुत अच्छा समझेंगे। नो, आपका व्यक्ति है, आपका मिलने वाला है। आप अपनी देसी लैंग्वेज में, आप ये मत देखिए मेरे पे इंग्लिश नहीं आती, आप ये मत देखिए मेरे पे हरियाणवी नहीं आती, मेरे पे इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती। आपको जो भाषा समझ में आती है, आपके सामने वाले व्यक्ति को जो भाषा समझ में आती है, उस तरीके से आपको समझाना ताकि वो समझ जाए। एक नए व्यक्ति के सामने बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना, उसको ये ना लगे कि ये काम बहुत कठिन है मैं नहीं कर पाऊंगा, उसको ये लगना चाहिए अरे यार ये काम तो मैं तेरे से बढ़िया कर लूंगा, बता क्या करना है। तू एक व्यक्ति की बात कर रहा है, मैं कल 10 व्यक्ति बिठा दूंगा। समझ रहे हो। तो आपको प्लान शो करना, प्लान शो हमेशा प्लान शो होता है, अच्छा बुरा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है। उसके बाद आता फीडबैक। आपने जितने भी लोगों को प्रेजेंटेशन की है, जितने भी लोगों को अगर आपने प्रेजेंटेशन की है, तो आपको उनको 24 घंटे के अंदर उनसे जाके मिलना है कि कल मैंने आपको जो प्रोजेक्ट समझाया था, तो आपको ज्यादा अच्छा क्या लगा, आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे या आपको बिजनेस प्लान बहुत अच्छा लगा। अगर आप जाते उससे पूछोगे भाई कैसा लगा, वो कहेगा बिल्कुल बकवास, तो क्या आगे हमारी वार्तालाप हो पाएगी, आगे हमारी बातचीत हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो फॉलोअप में, फीडबैक में कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना। ठीक है, कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना है जिसका जवाब यस या नो में आए। सामने वाले को हमेशा दो ऑप्शन देना है। आपने मान लीजिए कल किसी का प्लान शो किया, ठीक है, और आप अगले दिन अब जब आप उससे फीडबैक पे जाएंगे तो आपको एक चीज नोटिस करनी है, आपको उसको बोलना है कि कल सर हमने जो डिस्कशन किया तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे अच्छा बिजनेस प्लान या प्रोडक्ट। तो वो कहेगा भाई मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे यार, तुम्हारे प्रोडक्ट में बहुत दम लग रहा है, नारी संरा, सैनिटरी पैड, फाइटो जूस, जो भी है, ठीक है ना। तो फिर आपको क्या बोलना है कि भाई मैंने जब शुरू किया था ना तो मुझे भी प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे थे,
मैंने अपने प्रोडक्ट लिए, फिर मुझे सर ने बताया कि आप यहाँ पे पार्ट टाइम में बिजनेस भी कर सकते हो। तो सामने वाले को एकदम से धक्का मत दो, उसको स्टेप बाय स्टेप आप आगे लेके जाओगे तो आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी। अगर कोई कहता है नहीं भाई मेरे को प्रोडक्ट प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, तो मुझे तो पैसा कमाना भाई, ये बताओ करना क्या है। बोले यार मैंने भी जब शुरू किया था ना तो मेरे को तो सिर्फ बिजनेस प्लान समझ में आया था। तो वो कहेगा ठीक है भाई मैं कल 10 बंदे बिठा दूंगा, ये लो मेरे प्रोडक्ट, ये लो पैसे, मेरे को ज्वाइन कराओ। तो ज्वाइन करने के बाद फिर आपको क्या करना है, इमीडिएटली अगर आपके हाथ में पैसा आ गया वहीं 15 मिनट बैठो, जितनी नॉलेज आपके पास है, जितना आप मेरे से सीख रहे हो या कहीं से भी आपने सीखा, किताब पढ़ के, ट्रेनिंग लेके, वीडियो लेके, यूट्यूब पे जो चीज आपने सीखी है उसको वो देनी है। लेकिन मैं बेसिक ट्रेनिंग की बात क्यों करता हूँ, बेसिक ट्रेनिंग की बात मैं इसलिए करता हूँ कि एक नए व्यक्ति को सिर्फ इतना ही देना है जितना वो हजम कर सके। अगर आपने एकदम उसे बैठे बैठे करोड़पति बना दिया तो वो क्या कहेगा, खुद तो बाइक से आया है और मेरे को करोड़पति बना रहा है। यही तो नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों के बारे में धारणा चल रही है कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, ठीक है, उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है रिटेलिंग्स का, और दैट इज आता है जो मेन टॉपिक्स है। आपकी टीम में जितने भी लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं कोशिश ये कीजिए, एक सेकंड रुकना। तो उसके बाद क्या करना, आपकी टीम में जितने भी नए लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उनकी लिस्ट अलग बनाइए। अगर वो आपकी टीम में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको अपनी टीम की भी लिस्ट बनानी है। दोस्तों ये बिजनेस है, और बिजनेस का मतलब क्या होता है, लिखा पढ़ी करना। एक जो दुकानदार होता है उसका कितना माल है उसके पास है वो लिखता है, कितना बिक गया, कितना लेकर आना है, किस पे उधार गया है, किस पे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है, सब कुछ लिखता है। तो आप ये सोचो कि सिर्फ दीपक सर प्रोडक्ट दे देते हैं, बस मुझे जाके प्रोडक्ट देना, मैंने फोटो खींच के डाल दिया और मैं टेंशन फ्री होके सोऊंगा, नो। आपको खुद से अपना दिमाग लगाना होगा, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी कंपनी है, मुझे कैसे ग्रो करनी है। आपके दिमाग में जो आइडियाज आएंगे उन आइडिया को आप दीपक सर के संग बैठ के डिस्कस कीजिए। अगर आइडिया अच्छा होगा हम उस पर काम करेंगे और बिजनेस ग्रो करेंगे। आपको मैं बता दूं हम लोग एक सेशन करने जा रहे हैं हेल्थ टॉक के नाम से, जिसमें बहुत सारी चीजें मैं दीपक सर के संग मिलकर डिस्कशन कर लूंगा। तो ये जो बिजनेस है ना हमारा 7 पिलर्स पे टिका हुआ है। अगेन मैं आपको बता देता हूँ 7 टॉपिक्स, अगर आपने नोट किए होंगे बहुत खुशी की बात है, नहीं किए तो दोस्तों मेरे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी प्रैक्टिस जारी है क्योंकि मेरे को बड़े लेवल पे जाना है। सबसे पहला है गोल सेटिंग, दूसरा लिस्ट बिल्डिंग, तीसरा इनविटेशन, प्लान शो, फीडबैक, डिटेलिंग और ऑल ट्रेनिंग्स प्रोग्राम अटेंड। अब लोग कहते हैं सर बार बार हम एक ही ट्रेनिंग लेते हैं भाई, बार बार रोटी भी तो खा रहे हैं। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको एक बहुत बड़ी लाइन बताने जा रहा हूं, दिमाग में बिठा लेना आप लोग। आज इस दुनिया में जिस भी व्यक्ति ने अपना बहुत बड़ा नाम कमाया है उसने एक ही काम को बार बार किया है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली का नाम सुना है कि ऐसा होता है कि आज तो विराट कोहली क्रिकेट मैच खेलेगा, फिर कबड्डी खेलेगा, फिर फुटबॉल खेलेगा, तो कोई जान पाता उसको नहीं। उसने क्रिकेट में ही पूरा ध्यान दिया इसीलिए लोग जानते हैं। शाहरुख खान एक्टिंग कर करके ऐसा हो सकता है कि आज वो चला, आज मैं कुछ और बिजनेस कर लूं, कल को जॉब कर लूं। समझ रही हो, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिसने भी इस दुनिया में नाम कमाए वो एक ही काम को बार बार करते हैं और हर बार कुछ नया इंप्रूवमेंट करते हैं अपने अंदर, तब जाके दोस्तों वो कामयाब हैं। तो आप ये बोलोगे सर हर बार बेसिक ट्रेनिंग, हर बार बेसिक ट्रेनिंग, तो भैया नई चीज कहां से लाएंगे। जमाना कितना ही मॉडर्न हो जाए, जो दुनिया का बेस है, जो दुनिया का सिस्टम है हर चीज में, वो सारी चीजें वही रहेंगी। ठीक है जी। तो इस चीज का ध्यान रखिए। मैं ज्यादा लगभग टाइम कंप्लीट हो चुका है, मैं आप लोगों से 2 बातें भी और कहना चाहूंगा, आप नोट कर लेना। दीपक सर ने बोला है कि 9 बजे से ट्रेनिंग होगी, मैं 9 बजे से टाइम अपना मैनेज करूंगा कैसे भी, क्योंकि टाइम का थोड़ा मेरे संग शॉर्टेज रहता है। तो आप कोशिश कीजिए, अगर 9 बजे का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है हमने तो 9:05 पे ज्वाइन मत कीजिए, 8:55 पे आप तैयार हो जाइए ज्वाइन करने के लिए, 8:55 पे। ठीक है, क्योंकि अगर 9 बजे का टाइम दिया है तो 5 मिनट लोगों को आने में लग जाते हैं, तो क्यों ना हम अपने टाइम को बचाएं, अपनी टाइम की कीमत को समझें। 5 मिनट पहले आप 8:55 पे बिल्कुल अपनी जगह
बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। और दूसरी चीज मैं फिर कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप कैमरा ऑन रखेंगे तो बहुत ज्यादा बेटर है। मैं नहीं जानता कि आप लोग कैमरा ऑन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों में जब से आपने ट्रेनिंग इंडस्ट्री, आप जब से आप नेटवर्क मार्केट में है, आपके यहाँ का कल्चर ये रहा है। मैं इतनी जगह ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूँ या बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम लेता हूँ। कल मैं एक सेशन अटेंड कर रहा था। देखिए, अगर आप कहीं रास्ते में हैं, ट्रेवल में हैं, तो बात अलग है, मैं उसके लिए मना मना करता हूँ, आप कैमरा ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पे हैं तो कम से कम 35 मिनट्स आप अपने लिए नहीं निकाल रहे हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर आप कहीं रास्ते में हैं, बाइक पर हैं, ट्रेवल पे हैं, तो बात अलग है। ठीक है। तो अगर आप ये कल्चर डालेंगे, आप कैमरा ऑन करके बैठे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आपके घर में टीवी चल रही है, आपके घर में कोई माहौल डिस्कशन हो रहा है, तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, कल को आपकी टीम में जो लोग आएंगे तो वो क्या देखेंगे? बस मीटिंग ज्वाइन करके बैठनी है, चाहे वो वहां पे मस्ती कर रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है। तो जब तक आप सीरियस होकर ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो फिर ट्रेनिंग लेने का फायदा ही नहीं है। मेरे कोच एक बात बोलते हैं, अगर आप कैमरा ऑफ करके ट्रेनिंग ले रहे हो ना, तो उससे तो बेहतर है आप ट्रेनिंग में मत आइए। ये फालतू की संख्या मत बढ़ाओ, चाहे हमारे संग 4 लोग रहेंगे, कैमरा ऑन करके रहेंगे, मुझे पता तो लगे कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो आपको समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, आपका रिएक्शन क्या है। क्योंकि अगर मैं आपको कोई बात बता रहा हूं, अगर वो बात आपके समझ में ही नहीं आएगी, तो फिर मुझे क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। जब मुझे फायदा नहीं होगा तो आपको तो कोई फायदा होगा ही नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कम से कम 35 मिनट्स आपको कैमरे में निकालने। और आज की डेट में कैमरे पे आना कोई बड़ी बात तो है नहीं, आज की डेट में बहुत नॉर्मल बात है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के लिए इतना ही काफी है। बेसिक ट्रेनिंग्स में जितने भी लोग आपके संग ज्वाइन कर रहे हैं, उनको इमीडिएटली अपनी ट्रेनिंग्स में लेकर आइए। चाहे वो प्रोडक्ट लेकर आ रहा है, अगर कोशिश कीजिए अपने आप एक क्राइटेरिया बनाइए कि बेसिक ट्रेनिंग के लिए कम से कम उसको कितने का प्रोडक्ट परचेज करना है। क्योंकि अगर आप भंडारे की तरह ट्रेनिंग बांट दोगे तो कोई नहीं आएगा, कोई आराम से लेट के ऐसे देख रहा होगा, कोई बनियान पहन के देख रहा होगा। ठीक है। तो फिर ट्रेनिंग का एक माहौल बनाओ, एक कल्चर बनाओ। आप देखिए कि बड़ी बड़ी कंपनियों में कैसा सिस्टम होता है। तो आप अगर अपने आपको बड़ी कंपनियां बनाना चाहते हैं, बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने यहाँ का कल्चर शुरू करना पड़ेगा, माहौल करना पड़ेगा। और ये सबसे पहले मैं मैनेजमेंट के लोगों से कहना चाहूंगा, कम से कम आप 35 मिनट्स तो अपने लिए निकाल सकते हो, जहां पर आप ऐसी जगह बैठो कि आपका कैमरा ऑन रहे। ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है, और कल का जो भी टॉपिक रहेगा कल ग्रुप में दे दिया जाएगा। और दीपक सर, लास्ट में मैं आपसे एक चीज, हम लोग, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। हम लोग एक हेल्थ टॉक करते थे, और हमें खासकर किसी डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद एक एक डॉक्टर हो। मेरे पास एक फॉर्मेट रखा है, उसके हम फॉर्म प्रिंट करवाएंगे, उसको फ्री भरवाएंगे, और वहां पे लोगों का एक कैंप लगवा के ज्वाइनिंग करवाएंगे धड़ल्ले से। कोई भी ज्वाइनिंग 1000-2000 से कम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। एक दिन में दोस्तों, देखो मैं एक चीज बता दूं आपको, अभी आप लोगों को लग रहा होगा फहीम जी पता नहीं क्या फालतू की बातें कर रहे हैं इधर उधर की। मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं आपको उस टाइम के लिए ट्रेन कर रहा हूँ जब कल को आपकी टीम में नेटवर्क मार्केटिंग ने एक चीज नोटिस की होगी, लोग जितनी स्पीड से ज्वाइन करते हैं उतनी स्पीड से छोड़ देते हैं। पता है क्यों? टीम तो आ गई लेकिन उनको संभालने वाला नहीं था कोई, किसी को कुछ पूछना है, अपलाइन को पता ही नहीं है। तो ये जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, मैं आपको लीडर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो भीड़ को कंट्रोल कर सकें। अगर आपको भीड़ का हिस्सा बनना है तो कैमरा ऑफ करके बैठे रहो, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को तो पेमेंट मिल जाती है, मैं तो सिखा ही रहा हूँ। और मैं तो रिकॉर्डिंग भी करता हूँ कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ। अगर आप उस पर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं। तो मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे भीड़ को कंट्रोल करने वाले लीडर क्रिएट करने हैं आप लोगों के साथ। ठीक है जी। खुशी की बात ये, इतना डिस्कशन करने पे भी पिछले एक हफ्ते से मैं कैमरे की बात कर रहा हूँ। पता नहीं यार क्यों, दीपक सर क्या प्रॉब्लम है इन लोगों की कैमरा ऑन करने की? आप म्यूट हैं। मैं आज मैं आज इन सभी लोगों से बातचीत करता हूँ। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, चाहे आप ना अपने 5 लोगों को बिठाइए, लेकिन कैमरा ऑन होगा तो मैं खुद उसको रिमूव कर दूंगा। बी ऑनेस्ट। हाँ, अगर ओके। आप कहीं ट्रेवल में हैं, कोई हेल्थ इशू है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं आप कोई भी ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जहां पे कैमरा ऑन नहीं कर सकते, तो एक आध दो व्यक्ति का चलेगा, लेकिन सारे कैमरे ऑफ करके बैठे हैं, ये क्या कल्चर बना रखा है? ये कल्चर तो नेटवर्किंग का है ही नहीं। नेटवर्किंग का तो आदमी को जोश ही नए नए चेहरे देखकर आता है। जॉब में क्या होता है, वो एक ही के स्टाफ के लोग होते हैं तो आदमी डिस्टर्बेंस होता है। नेटवर्किंग में तो नए नए लोगों से मिलेंगे, नए नए चेहरे देखेंगे, जब भी तो एनर्जी आती है।
कल से सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे। सर ये बिल्कुल देखो देखो अंजलि मैम ने फॉलो किया है अभी। ठीक है सर। ऐसे ही सभी लोग फॉलो करेंगे। कल से सभी लोगों को कैमरा ऑन करने हैं। देविंदर सर, पूनम मैम, साक्षी जी, रोहता जी, मीनू डागर, मनीषा जी, ललता जी, सभी को कल से अपने कैमरे ऑन करने हैं। ओके। ओके। तो आज भी कैमरा ऑन करके बैठो। सभी कैमरा ऑन करो आज। सभी कैमरा ऑन करो ऐसे। अब ऐसा रहना चाहिए पूरा, हर इंसान देखना चाहिए। फहीम सर आप भी करिए। फहीम सर, देविंदर सर, ललता जी आप भी करिए, साक्षी जी आप भी करिए। रास्ते में हूँ, मैं मार्केट से आ रहा हूँ अभी। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। देखिए, मुझे भी ना मोटिवेशन की जरूरत होती है। ठीक है, मैंने दो चीजें आपके संग क्लियर बोल दी। अगर आप कहीं ट्रेवल में हो, ठीक है, या आप किसी ऐसी जगह बन, मान लो आप खाना बना रहे हो, लेट हो रहा है, आप कैमरा ऑफ कर लीजिए। कहीं कोई बीमार है, कैमरा ऑफ कर सकते हो। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप डेली का, देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, अभी आपको ये मेरी बात है ना बड़ी अजीब सी लग रही होंगी, क्योंकि आप लोग ट्रेनिंग्स लाइन में कम हो, या आप इस चीज को समझ नहीं। आप अपनी लाइफ का ये 35 मिनट डेली दे रहे हो ना, इसके फायदे अभी आपको समझ में नहीं आएंगे। एक दो साल बाद आपके समझ में आएंगे कि ये जो आप बातें सुन रहे हो ना, इसका कितना बड़ा फर्क हमारी लाइफ में, कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ये जो ऑडी मर्सिडीज कार में घूम रहे हैं, ऐसे ही नहीं घूम रहे। आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप खाना बना रहे हो, कहीं रास्ते में हो, कोई हेल्थ इशू है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेनिंग अटेंड करो, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कोशिश कीजिए कि 35 मिनट तो अपने लिए आप निकाल ही लो, कि भाई ये 35 मिनट मेरे लिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टेटस पे लगाइए, और जितने भी फोटो आप डाल रहे हो ना, फेसबुक पे जरूर डालिए दोस्तों। अभी आप धीमे धीमे बेसिक्स पे शुरू कर रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उनसे लीड कैसे निकालिए। जो आप स्टोरी लगाते हो ना, स्टोरी तो आप लगाइए, लेकिन उन सभी चीजों को फेसबुक पे डालिए, क्योंकि स्टोरी क्या होता है, 24 घंटे के बाद हट जाती है। तो आप स्टेटस पे भी लगाइए। आपके जो ग्रुप्स हैं, यही तो एक्टिविटीज हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी। आप देख रहे हो, पिछले एक हफ्ते से जब से मैंने आपके संग डिस्कशन शुरू किया है, तो आपको छोटे छोटे काम बहुत मिल रहे हैं। ग्रुप में फोटो डालना है, स्टेटस लगाना है, स्क्रीनशॉट खींच के डालना है, या आप खुद ग्रुप में डाल सकते हो। बॉय नॉट, आज फहीम जी की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने ये बात बताई, तो बाकी के और लोग तो मोटिवेट होंगे कम से कम, भाई क्या चल रहा है ग्रुप में। और अब देखिए, मुझे लग रहा है कुछ नए लोग, जैसे ललिता जी हैं, मैं पहली बार देख रहा हूँ, साक्षी जी हैं, तो डेली दो चार नए लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, ये सब चलता रहेगा। लेकिन जो टिक गया, जो रेगुलर लेगा, वही लीडर बनेगा। ठीक है जी। और बहुत जल्दी हम सारी चीजें हम लोग करने जा रहे हैं, समय समय पे सारी चीजें होंगी, लेकिन बेसिक्स पहले जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं कल के सेशन में। और रोता जी, कल का शेड्यूल क्या है, कल किस टॉपिक पे बात करेंगे, आपको पता होना चाहिए। सभी लोगों को पूरा शेड्यूल याद होना चाहिए, ये सब्जेक्ट है आपके। ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।